आई लव यू। आज मैं टेस्ट नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। टेस्ट नंबर 3 आप पढ़ेंगे आज। सभी आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अब इन क्वेश्चनों को रट लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी नर्सिंग एग्जाम के लिए। CHO, UPMS, नॉरसेट, RML, DSSB, RRB सभी के लिए एग्जाम पर्पज क्वेश्चन है ये। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। एनाफाइलेटिक शॉक इज ट्रीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। एनाफाइलेटिक शॉक को ट्रीट किया जाता है, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी? एड्रेनालिन ए नंबर, बी प्रोप्रानोल, एनालप्रिल, डिगॉक्सिन। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा। इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा। एनाफाइलेटिक शॉक is treated with which of the following drug? Adrenaline, propranolol, enalapril, digoxin। इसका सही आंसर होगा ए, एड्रीनालिन। एड्रीनालाइन क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा एड्रीनालाइन। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है एनाफाइलेटिक शॉक की एड्रीनालाइन। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं दूसरा। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर दूसरा आंसर ही दिख गया उसका। कंटिन्यूस बबलिंग इन वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज इज कंसीडर्ड। कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है जब चेस्ट इन वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज में कंसीडर्ड है। इसको क्या कंसीडर करेंगे? नॉर्मल फाइंडिंग करेंगे। बी सर्जिकल एम्फाइसेमा, सी एयर लीकेज इन सिस्टम, डी चेस्ट ड्रेनेज इन आउट। जब कंटिन्यू बबलिंग हो रही है इन वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज में तो उसे क्या कंसिडर करेंगे? आंसर बताइए आप लोग। आप देख लिया होगा आप लोगों ने। इसका आंसर होगा सी एयर लीकेज इन सिस्टम, यानी कि एयर लीकेज हो रही है सिस्टम में, एयर की लीकेज हो रही है। दूसरे का आंसर है सी। तीसरा आंसर पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन ये पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन। द नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट टेकिंग साइक्लोस्पोरिन आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांटेशन अबाउट की मेडिकेशन इंफॉर्मेशन। द नर्स टेल दैट क्लाइंट टू बी स्पेशली अलर्ट। क्या स्पेशल है? जब नर्स टीचिंग करती है, नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट टेकिंग साइक्लोस्पोरिन देते समय आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांटेशन हुआ इसका लगभग अबाउट की इंफॉर्मेशन, मेडिकेशन इंफॉर्मेशन के दौरान। द नर्स टेल द क्लाइंट, नर्स जो है क्लाइंट से कहती है टू बी स्पेशली अलर्ट। आपको किससे अलर्ट रहना चाहिए? आपको क्या दिक्कत हो सकती है? घर पे जाके आपको क्या दिक्कत हो सकती है? स्पेशली अलर्ट करने के लिए कह रही क्लाइंट को नर्स बोलिए क्या स्पेशली अलर्ट होगा? साइंस ऑफ इन्फेक्शन, हाइपोटेंशन, GI डिस्टर्बेंस या हेयर लॉस। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या होगा आंसर? गेस्ट कीजिए। द नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट टेकिंग साइक्लोस्पोरिन आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांटेशन अबाउट की मेडिकेशन इंफॉर्मेशन।
मेडिकल इंफॉर्मेशन देने के दौरान नेक्स्ट क्लाइंट से कहती है, स्पेशली अलर्ट करती है किसके लिए, तो उसका आंसर सही होगा साइन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन के साइन देख सकते हैं, साइन ऑफ इन्फेक्शन के लिए स्पेशली अलर्ट करती है साइन ऑफ इन्फेक्शन के लिए। इसका सही आंसर होगा ए, साइन ऑफ इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। ए क्लाइंट हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद पर्नीशियस एनीमिया। एक क्लाइंट है, उसे डायग्नोस हुआ पर्नीशियस एनीमिया हुआ है। पर्नीशियस एनीमिया किसकी वजह से होता है, विटामिन B12 की कमी से। इन प्लानिंग केयर फॉर द क्लाइंट ए नर्स एंटीसिपेट दैट द क्लाइंट विल बी ट्रीटेड विद, से किसके साथ एंटीसिपेट करते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि एक क्लाइंट है, उसको पर्नीशियस एनीमिया है, पर्नीशियस एनीमिया हो गया है, तो उसे नर्स एंटीसिपेट करेगी क्लाइंट को ट्रीट करने के लिए किसके साथ, थायमीन के साथ या आयरन के साथ या विटामिन B12 के साथ या फोलेट। जो हमें पता है विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, तो क्लाइंट पर एंटीसिपेट विटामिन B12 भी करेगी, तो इसका आंसर सही होगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी सही। क्वेश्चन नंबर आंसर 4 का आंसर सी, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। एक 21-year-old woman is being treated for the injury sustained in a automobile accident। एक 21 ईयर की महिला है और उससे इंजरी हुई है और एक्सीडेंट हुआ उसे ऑटोमोबाइल। तो द पेशेंट है सेंट्रल वेनस प्रेशर हुआ है। द रिकॉग्नाइज दैट मेजरमेंट CVP रिफ्लेक्ट। तो CVP मेजरमेंट करने के लिए क्या करेंगे, कार्डियक आउटपुट कैसे हम पता करेंगे CVP हुआ है। कार्डियक आउटपुट से प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल या प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम या प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी। तो इसका आंसर होगा कौन सा होगा, कार्डियक आउटपुट होगा, प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, प्रेशर इन राइट एट्रियम होगा, प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी होगा। मतलब हम कैसे पता कर सकते हैं कि इसको सेंट्रल वेनस प्रेशर हुआ। अगर सेंट्रल वेनस प्रेशर होगा तो किस चीज़ पे दिक्कत होगी, कार्डियक आउटपुट शुरू होगा या लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर होगा या राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर पड़ेगा या पल्मोनरी आर्टरी पे प्रेशर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा, तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 5वें का क्या होगा, प्रेशर इन द राइट एट्रियम। इसका प्रेशर इन द राइट एट्रियम, इस राइट एट्रियम में प्रेशर पड़ेगा। द नर्स रिकॉग्नाइज करेगी दैट द CVP मेजरमेंट रिफ्लेक्ट। तो राइट एट्रियम में प्रेशर पड़ेगा तो मैं पता कर लेंगे कि CVP प्रेस हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। द क्लाइंट हैज अंडरगोन ए थायराइडोक्टोमी। थायराइडोक्टोमी, एक पेशेंट है उसको थायराइडोक्टोमी हुआ है। द नर्स मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ डैमेज ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड पोस्ट और ऑपरेटिवली। द नर्स मॉनिटर करेगी साइन ऑफ डैमेज हुआ है किसका, पैराथायराइड ग्लैंड पोस्ट ऑपरेटिव के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग विट इंडिकेट डैमेज टू द पैराथायराइड ग्लैंड। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट डैमेज टू द पैराथायराइड ग्लैंड।
हमें कैसे इंडिकेट करेंगे कि पैराथायराइड ग्लैंड डैमेज हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ए हॉर्सनेस, बी टिगलिंग अराउंड द माउथ, सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डी नेक पेन। मतलब हम कैसे पता करें एक क्लाइंट है उस थायराइडोटॉमी द क्लाइंट हैज अंडरगोन ए थायराइडोटॉमी हुआ है क्लाइंट को। थायराइडोटॉमी के अंतर्गत जब थायराइडोटॉमी हुआ है क्लाइंट को, द नर्स मॉनिटर ऑफ साइन डैमेज, द नर्स मॉनिटर करेगी साइन ऑफ डैमेज का साइन ऑफ द किसके, ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड के पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग में क्या इंडिकेट करे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट डैमेज, मतलब इंडिकेट करेगी डैमेज, किस तरीके से इंडिकेट करेगी डैमेज द पैराथायराइड ग्लैंड हुआ। मतलब नर्स कैसे इंडिकेट करेगी कि पेशेंट को डैमेज हुआ, पैराथायराइड ग्लैंड डैमेज हुआ है, तो कैसे पता करेगी। तो इसका सही आंसर होगा टिंगलिंग अराउंड द माउथ। टिंगलिंग अराउंड द माउथ के चारों ओर टिंगलिंग हो जाएगी, टिंगलिंग साइन हो जाएंगे, टिंगलिंग साइन आ जाएंगे माउथ के चारों ओर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पैराथायराइड ग्लैंड डैमेज हुआ है, हमारा पैराथायराइड ग्लैंड जो है डैमेज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ए ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ए ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक ए क्लाइंट इज प्रेस्क्राइब्ड एस्पिरिन, मतलब एस्पिरिन टेबलेट दी जा रही है 100 mg की माउथ के द्वारा डेली। द नर्स शुड टेक द क्लाइंट, नर्स टीच करती है क्लाइंट को दैट जो कि मेडिकेशन हैज बी प्रेस्क्राइब्ड टू बी, किसके लिए, एस्पिरिन की टेबलेट दी काय के लिए देती है 100 mg डेली। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग इस्चेमिक अटैक हुआ है उसे, इस्चेमिक, उसका क्या कंट्रोल, हेडेक पेन करने के लिए कंट्रोल करेगी, हेडेक सिर में दर्द कंट्रोल करेगी, इनहेंस इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाने के लिए, इनहेंस इम्यून रिस्पॉन्स करने के लिए, प्रिवेंट इंटरेस्ट क्रेनियल ब्लीडिंग को रोकने के लिए, या डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन करने के लिए। तो उसका सही आंसर बताइए, ए बी सी डी कौन सा होगा। मतलब काय के लिए एस्पिरिन टैबलेट दी जाएगी माउथ के द्वारा डेली जब इस्चेमिक अटैक हुआ है पेशेंट को, आफ्टर एक्सपीरियंस ए ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक ये हुआ है आफ्टर। तो इसका सही आंसर होगा डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन को, मतलब एस्पिरिन टैबलेट जो है खून को पतला करती है, तो जैसे कहता है कि प्लेटलेट एग्रीगेशन डिक्रीज प्लेटलेट मतलब खून के थक्के को जमने नहीं देगी, कम करने के लिए एस्पिरिन टैबलेट दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक 17 years old client is confined to other bed due to advanced Parkinson disease हुआ है, 70 years old है उससे Parkinson। A 17 years old client is confined to her bed due to advanced Parkinson disease. Which nursing diagnosis take the highest priority for a client with Parkinson crisis? पार्किंसन डिसीज हुआ है, 70 ईयर्स ओल्ड क्लाइंट है, तो उन्हें पार्किंसन डिसीज हुआ है, तो विच नर्सिंग डायग्नोसिस टेक द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द क्लाइंट पार्किंसन, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी किसे देंगे कि हाँ इन्हें इन क्लाइंट को पार्किंसन डिसीज ही हुआ है। तो पोस्टूरल हाइपोटेंशन या इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इन्फेक्टिव यूरिनरी एलिमिनेशन,
या रिस्क ऑफ इंजरी। पार्किंसन डिसीज, इसका आंसर बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी। तो इसका सही आंसर होगा इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब एंड इज अंडरगोइंग मैकेनिकल वेंटिलेशन। The nurse can help prevent tracheal dilation, a complication of tracheostomy tube replacement by a nurse is caring for a client who has tracheostomy tube and is undergoing mechanical ventilation. The nurse can help prevent tracheal dilation. द नर्स कैन हेल्प मतलब सहायता करेगी नर्स, प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए, ट्रैकियल डायलेशन को, कम्प्लिकेशन ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का कम्प्लिकेशन प्लेसमेंट किसके द्वारा किया। सक्शनिंग द ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब फ्रिक्वेंटली, यूजिंग ए कफेड ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, या यूजिंग द मिनिमल लीक टेक्निक एंड कीप कप प्रेशर लेस देन 25 सेंटीमीटर S2O, कीपिंग द ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब प्लग्ड किसके द्वारा किया जाता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब प्लेसमेंट किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यूजिंग द मिनिमल लीक एंड कीपिंग कप प्रेशर लेस देन 25 सेंटीमीटर S2O। क्वेश्चन नंबर 10, a client who just received a diagnosis of hepatitis A, क्लाइंट को डायग्नोस हुआ है हेपेटाइटिस ए है, हाउ कुड दिस इज, व्हाट इज द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स, नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स क्या, व्हाट इज द नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा। अगर ए क्लाइंट हु जस्ट रिसीव्ड ए डायग्नोसिस ऑफ hepatitis A ask how could disease what is the nurse best response। तो इस क्वेश्चन नंबर ए you could have contracted this by using IV drugs, you must have received an infected blood transfusion, you contracted this by engaging in unprotected sex, D you may have eaten contaminated food। इससे ये पूछा गया है कि मतलब ए क्लाइंट हु जस्ट रिसीव्ड ए डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए हम कैसे पता करेंगे कि इसके द्वारा होता है, कैसे फैलता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस किसके द्वारा होता है, ये रोग जो है किसके माध्यम से फैलता है, जब कोई IV ड्रग के द्वारा, या फिर इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के द्वारा, या कंटामिनेटेड ए फूड के द्वारा, कैसे हेपेटाइटिस ए फैलता है। तो इसका सही आंसर होगा कंटामिनेटेड फूड के द्वारा। हेपेटाइटिस ए जो है कंटामिनेटेड फूड जब खाएंगे, ईटन मतलब खाएंगे, तो कंटामिनेटेड जो विषैला भोजन है वो उसके द्वारा हेपेटाइटिस से फैलता, कंटामिनेटेड फूड के द्वारा फैलता है ये। और हेपेटाइटिस सी जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, ओरल पोलियो वैक्सीन अंडर पल्स पोलियो
इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज गिवन टू चिल्ड्रन ऑफ वाट एज। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत आती है, लेकिन किस एज तक देते हैं इसे। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज गिवन टू चिल्ड्रन। पोलियो जो पल्स पोलियो ओरल पोलियो जो वैक्सीन जो है किस उम्र के बच्चों को दी जाती है। 0 to 5 years, 1 to 1 year, अप टू 3 years, अप टू 7 years। किस उम्र के बच्चों को दी ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं। उसका सही आंसर होगा सी, अप टू 5 years। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को और पल्स पोलियो की खुराक दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला 12। विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव ए पेशेंट हु इज गोइंग टू हैव ए चेस्ट ट्यूब रिमूव्ड। जब चेस्ट ट्यूब इसमें ये बताया कि जब चेस्ट ट्यूब रिमूव करते हैं तो पेशेंट को किस स्थिति में रखना चाहिए, पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन करते हैं नर्स गिव ए पेशेंट। विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव ए पेशेंट हु इज गोइंग हैव ए चेस्ट ट्यूब रिमूव्ड। नर्स पेशेंट को क्या बोलती है जब चेस्ट ट्यूब जब रिमूव्ड करते हैं तो। हाइपरवेंटाइल जस्ट बिफोर द ट्यूब इज रिमूव्ड, इनहेल as tube is being pulled out, take a deep breath and hold it, avoid the valsalva। ये क्या बोलते हैं, 3-4 ऑप्शन पढ़िए, उसका आंसर बताइए अपने हिसाब से। हाइपरवेंटाइल जस्ट बिफोर द ट्यूब इज रिमूव्ड, इसका सही आंसर होगा inhale as the tube is being pulled out, take a deep breath and hold it, avoid the valsalva। इसका सही आंसर है विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव ए पेशेंट हु इज गोइंग टू ए चेस्ट ट्यूब रिमूव्ड। तो इसका आंसर होगा सही सी, सांस रोकने के लिए। टेक ए डीप ब्रीथ, गहरी सांस लीजिए और होल्ड करिए, रोकिए, गहरी सांस लीजिए और रोकिए, तब चेस्ट ट्यूब निकालते हैं, रिमूव करते हैं, ताकि व्यक्ति को दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, दर्द ना हो। टेक ए डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट, इसका सही आंसर होगा सी, टेक ए ब्रीथ एंड होल्ड इट। क्वेश्चन नंबर 13, इसका पढ़िए। प्राइमरी कॉजेज ऑफ एब्डोमिनल एसाइटिस इन ए पेशेंट विद सिरोसिस ऑफ द लीवर इज। प्राइमरी कॉज ऑफ एब्डोमिनल एसाइटिस इन ए पेशेंट with cirrhosis of the liver is an increased vasopressin level, an increased serum sodium level, and decreased serum aldosterone level, a decreased serum albumin level। वैसोप्रेसिन लेवल बढ़ जाता है, सीरम सोडियम लेवल बढ़ जाता है, या फिर सीरम एल्डोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, या सीरम एल्बुमिन लेवल घट जाता है। इसका आंसर क्या होगा जब एब्डोमिनल एसाइटिस पेशेंट में होता है लीवर सिरोसिस के साथ। प्राइमरी एब्डोमिनल एसाइटिस का प्राइमरी कारण क्या है, तो ए डिक्रीज सीरम एल्बुमिन लेवल, मतलब ए डिक्रीज सीरम एल्बुमिन लेवल कम हो जाता है। सीरम एल्बुमिन लेवल होता है वो कम हो जाता है, तो एब्डोमिनल एसाइटिस होता है एक पेशेंट में किसी लीवर सिरोसिस के साथ। इसका पहला कारण है ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 14 क्वेश्चन नंबर। ये पेशेंट रिटर्न फ्रॉम सर्जरी, पेशेंट है रिटर्न वापस आता है सर्जरी से। विच नर्सिंग डायग्नोसिस, विच जो कि नर्स जो है डायग्नोस करती है, टेक प्रायोरिटी एट द फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देगी इसको। आंसर दिख गया है, आंसर इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न,
डिफिशियंट फ्लूइड वॉल्यूम, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, डायरिया। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? तो इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए है इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। क्वेश्चन नंबर अगला 15, ए क्लाइंट विद स्टेटस अस्थमैटिक्स इज इन सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अस्थमा हुआ है, अस्थमा के साथ सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हुआ है। द नर्स शुड मेंटेन करेगी क्लाइंट इन विच पोजीशन, किस, अस्थमा भी है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हुआ है, सीवियर है वो भी, तो मेंटेन करेगी क्लाइंट को, पेशेंट को नर्स, तो किस पोजीशन में मेंटेन करेगी, किस पोजीशन में रखेगी तब वो मेंटेन होगा? सिटिंग अपराइट पोजीशन, साइड लाइंग पोजीशन, सुपाइन या प्रोन। सिटिंग अपराइट पोजीशन में बैठाएगी तो इसका आंसर सही होगा ये सिटिंग अपराइट, साइड लाइंग बी, सी सुपाइन, प्रोन डी। तो इसका आंसर होगा सी, ए होगा। अपराइट पोजीशन में रखेगी, अपराइट पोजीशन में तो मेंटेन होगा क्लाइंट। अगला क्वेश्चन 16, द नर्स एनकरेज ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट टू मूव हिज लेग्स contracting the leg muscles help to prevent post-operative complication. Post-operative muscles. The nurse encourages a post-operative patient to move his leg. Contracting the leg muscles help to prevent करेगी post-operative complication को, प्लूरिसिटी को रोके, या पोस्टरल हाइपोटेंशन, या हाइपोस्टैटिक निमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसका सही आंसर क्या होगा? नर्स इनकरेज करेगी एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को टू मूव हिज लेग, उसके लेग को मूव करने के लिए, कंट्रैक्टिंग द लेग, मसल हेल्प करेगी टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को रोकने के लिए। पल्मोनरी कॉन्टैक्ट है जो मसल्स है वो हेल्प करेगी टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, किसमें, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 17, एक फीमेल पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद गोनोरिया। एक फीमेल पेशेंट है, गोनोरिया हुआ है। द नर्स शुड असेस फॉर विच, द नर्स शुड असेस, नर्स असेस करेगी हिज हर, उसको, फॉर विच, किसके लिए, द नर्स शुड असेस हर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, लोअर एब्डोमेन, मसल्स रिजिडिटी, या मसल्स रिजिडिटी एंड अनस्टेडी गेट, रेडिश रैश ऑन द इनर थाई। फीमेल पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद गोनोरिया, गोनोरिया को एक फीमेल पेशेंट है, गोनोरिया हुआ है। द नर्स शुड असेस करेगी हर, उसको, फॉर, के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए। तो इसका होगा आंसर लोअर एब्डोमेन पेन। कैसे असेस करेगी कि मतलब उसे गोनोरिया हुआ है तो लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, मसल रिजिडिटी नहीं होगी, गेट नहीं होगा, रेडिश रैश ऑन द इनर थाई पे नहीं होगा। अगर होगा तो इससे ये पता नहीं चलेगा कि गोनोरिया ही हुआ है,
उसके लोअर एब्डोमेन पेन होगा, तब उसे पता चलेगा कि नर्स को कि इसे गोनोरिया हुआ है, गोनोरिया की दिक्कत है। 18वां क्वेश्चन नंबर 18, ए पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पेशेंट है उसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है, गिवन डिजिटलिस्ट क्या देते हैं, डिजिटलिस्ट देते हैं, विच ऑफ द ईयर लिस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजिटल टॉक्सिसिटी, विच ऑफ द ईयर लिस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजिटल टॉक्सिसिटी, उसकी ईयर लिस्ट मैनिफेस्टेशन, डिजिटल का जो ईयर लिस्ट मैनिफेस्टेशन डिजिटल टॉक्सिसिटी का ईयर लिस्ट मैनिफेस्टेशन कौन सा होगा, क्या इंडिकेट करेगा, हाइपोकैलेमिया, जब डिजिटल टॉक्सिसिटी होगा तो क्या इंडिकेट करेगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगी, टैकीकार्डिया होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा, या जिनेकोस्टोमिया होगा, जिनेकोमेस्टिया क्या होगा। ए पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज गिवन डिजिटलिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द ईयर लिस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजिटलिस टॉक्सिसिटी, तो इसका सही आंसर होगा क्या, हाइपोकैलेमिया, टैकीकार्डिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, जिनेकोमेस्टिया, इसका सही आंसर होगा नोजिया एंड वोमिटिंग। हमें कैसे पता करें, जब नोजिया एंड वोमिटिंग होगी तब हमें पता चलेगा कि इससे डिजिटलिस टॉक्सिसिटी हुआ है, इससे हम जब ये इंडिकेट करेगा तभी हम पता कर पाएंगे डिजिटलिस टॉक्सिसिटी पेशेंट को हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, एक 47 ईयर्स ओल्ड मेल है, एडमिटेड हुआ है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है अभी जल्दी में तुरंत, ही इज कोल्ड एंड काल्मी, वह कोल्ड एंड काल्मी है, और सीवियर सबस्टेंशियल चेस्ट पेन हुआ रहा है उसे सीवियर, और डिस्पीनिया, सांस लेने में भी दिक्कत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन नर्स विल इम्प्लीमेंट ऑन प्रायोरिटी बेसिस, किस नर्स कौन सी प्रायोरिटी देगी इसे, क्या हो सकता है उसे एडमिनिस्टर क्या इम्प्लीमेंट करेगी प्रायोरिटी बेसिस के आधार पर, तो एडमिनिस्टर इंट्राकार्डियक प्रोवाइड ए लाइट ब्लैंकेट प्लेस द पेशेंट एंड सेमी पोजीशन, या एडमिनिस्टर मॉर्फिन बाय स्लो IV स्लो, एडमिनिस्टर एड्रीनालिन इंट्राकार्डियक देगी, एड्रीनालिन देगी, लाइट ब्लैंकेट प्रोवाइड कराएगी, सेमी फ्लोर में पेशेंट को बैठाएगी, पोजीशन में रखेगी, या मॉर्फिन एडमिनिस्टर करेगी स्लो IV के द्वारा, क्या इंडिकेट करेगी। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर पढ़ के आंसर दीजिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा आंसर सी होगा। A 17 years old male is admitted with an acute myocardial infarction. He is cold and calm and has severe sternal chest pain with dyspnea. Which of the following intervention nurse will implement on a priority basis, किसके आधार पर नर्स इम्प्लीमेंट करेगी, प्रायोरिटी बेसिस किस पे। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर सही होगा डी, एडमिनिस्टर मॉर्फिन बाय स्लो IV पुश, मॉर्फिन मॉर्फिन एडमिनिस्टर करेगी बाय स्लो IV के द्वारा पुश करेगी, एडमिनिस्टर करेगी मॉर्फिन, स्लो IV पुश करेगी। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए, इसका आंसर दिए, द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय विच ऑर्गन सिस्टम, इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है वो रेगुलेट बनाए रखता है, किसके द्वारा, कौन सा ऑर्गन है इसके द्वारा बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहता है, किडनी के द्वारा, हार्ट के द्वारा, पैराथायराइड के द्वारा, या लीवर के द्वारा। द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड होता है किसके द्वारा, विच ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन सिस्टम है उसके द्वारा हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है हमारी बॉडी में रेगुलेट होता रहता है, बना रहता है।
किडनी के द्वारा। आंसर है सही है, आंसर है। अगला क्वेश्चन, लैक्टुलोज 20 ग्राम 20 ग्राम is to be administered to a patient through गैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा ऑन हैंड एज लैक्टुलोज सिरप 10 mg पर 15 ml। सिरप 10 mg का है, 15 ml, 1 ml में 15 ml में 10 mg है और देना में 20 mg है। तो हाउ मच विल द नर्स गिव, मतलब कितने ml हम देंगे तब हम 20 mg होगा। 10 mg 15 ml में 10 mg, तो 20 ml में 15 ml में 10 mg, तो 30 ml में 20 mg, 15 दूनी 30, तो 20 mg में 30 ml, तो इसका आंसर होगा 30 ml देंगे। 1 ml 10 ml 20 ml 30 ml, 30 ml देंगे इन्हें, 30 ml। जब 20 mg, एक मिनट, दिया है जब 20 mg है उपलब्ध, हमें 20 mg देना है, सॉरी 20 mg देना है और उपलब्ध है 10 mg पर 15 ml, तो 10 mg में 15 ml, तो 20 mg में कितना होगा? 20 mg में 30 ml होगा, 20 mg में 30 ml। जब 10 mg में 15 ml है, में देना 20 mg, 10 दूनी 20, तो जब 10 का दोगुना 20 है, तो 15 का दोगुना 30, तो 15 का दोगुना 30, 15 का दोगुना 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, एक पेशेंट विद पेसमेकर A patient with a pacemaker is ambulating in the room with the assistance of a nurse. The patient complains of dizziness and shortness of breath. The initial action by the nurse should be, एक पेशेंट विद है पेसमेकर, एम्बुलेटिंग इन द रूम, एम्बुलेट है एक रूम में, विद द असिस्टेंस ऑफ नर्स, असिस्टेंट एक नर्स के द्वारा, एक नर्स असिस्टेंट कर रही है। द पेशेंट कंप्लेन करता है, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिजीनेस हो रहा है उसे। द इनिशियल एक्शन ऑफ द नर्स शुड बी, तो इनिशियल एक्शन को नर्स क्या लेगी? इनिशियल एक्शन सॉरी, reassure the patient that you will stay with him, have him rest in bed immediately, she monitor his vital sign every hour, do nothing because this is normal after surgery। क्या आंसर होगा? पढ़ के आंसर बताइए सही। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ए पेशेंट विथ ए पेसमेकर इज एम्बुलेटिंग इन द रूम विथ, इसका सही आंसर बताइए। ए पेशेंट विथ ए पेसमेकर इज एम्बुलेटिंग इन द रूम with the assistance of a nurse. The patient complained of dizziness and shortness of breath. The patient complained of dizziness and shortness of breath. The initial action by the nurse should be,
नी सिलेक्शन बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, हैव हिम रेस्ट इन द बेड इमीडिएटली। हैव हिम रेस्ट इन बेड इमीडिएटली, उसे रेस्ट कराएंगे बेड पे इमीडिएटली, एकदम तुरंत। क्वेश्चन नंबर अगला, द मोस्ट लाइकली सिस्टम एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टैटिक कार्सिनोमा include the most likely system adverse effect of combination chemotherapy for the treatment मेटास्टैटिक कार्सिनोमा इंक्लूड किसके अंतर्गत आता है। एडवर्स इफेक्ट मतलब उल्टा इफेक्ट पड़ता है कॉम्बिनेशन थेरेपी का, तो ट्रीटमेंट के लिए कार्सिनोमा मेटास्टैटिक कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट करने के लिए किस कीमोथेरेपी कॉम्बिनेशन का एडवर्स इफेक्ट होता है। मोस्ट लाइकली सिस्टम क्या है, किसके अंतर्गत आता है इसका, एसाइटिस निस्टैगमस के, ल्यूकोपेनिया के या पॉलीसाइथीमिया के। तो इसका सही आंसर होगा ल्यूकोपेनिया। द मोस्ट लाइकली सिस्टम एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ता है कीमोथेरेपी का, इसका आंसर होगा सी, ल्यूकोपेनिया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द मोस्ट रिलीवेंट नॉलेज अबाउट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू ए पेशेंट विथ COPD includes the most relevant knowledge about oxygen administration to a patient with COPD include कितनी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ऑक्सीजन एट 1 से 2 लीटर पर मिनट इज गिवन टू मेंटेन हाइपोक्सिक स्टिमुलेशन फॉर ब्रीथिंग। बी, हाइपोक्सिया स्टिमुलेट the central makes the patient breathe. C, oxygen is administered best using a non-rebreathing mask. D, blood gas are monitored using a pulse oximeter. आंसर बताइए, ए और बी सी डी कौन सा होगा। द मोस्ट रिलीवेंट नॉलेज अबाउट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू ए पेशेंट विद COPD include, तो इसका आंसर होगा ए, ऑक्सीजन एट 1 to 2 लीटर पर मिनट इज गिवन टू मेंटेन हाइपोक्सिक स्टिमुलेट फॉर ब्रीथिंग। ये आंसर है, ऑक्सीजन एट 1 to 2 लीटर पर मिनट इज गिवन टू मेंटेन हाइपोक्सिक स्टिमुलेट फॉर ब्रीथिंग। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू ए पेशेंट फॉर ब्रोंकोस्कोपी include, इसके अंतर हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे ऑफ इंफॉर्मेशन की गिवन द पेशेंट आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी, किसके अंतर्गत आता है। फूड एंड फ्लूइड विल बी withhold for at least 2 hours. Warm saline gargles will be done Q2H. C, coughing and deep breathing exercise will be done Q2H. D, only ice, chips and cold liquid will be allowed initially. तो इसका सही आंसर क्या होगा, आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी गिवन देते हैं एक पेशेंट को आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी के बाद इंक्लूड होता है, क्या होता है, इसका आंसर होगा ए, फूड एंड फ्लूइड विल बी विदहोल्ड, फूड और फ्लूइड विल बी विदहेल्ड के साथ विदहेल्ड फॉर एट लीस्ट 2 आवर्स के लिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 26,
इन ए पेशेंट विद एक्यूट रीनल फेलियर, एक पेशेंट में विद एक्यूट रीनल फेलियर हुआ है, हाइपरटोनिक ग्लूकोज रीनल फेलियर, हाइपरटोनिक ग्लूकोज इंसुलिन इन्फ्यूजन और सोडियम बाइकार्बोनेट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट के लिए क्या लेते हैं, तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सेमिया। तो इसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है हाइपरकैलेमिया। आंसर बी सी सही है, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया आंसर सी सही है इसका। इन ए पेशेंट विद एक्यूट रीनल फेलियर, हाइपरटोनिक ग्लूकोज इंसुलिन इन्फ्यूजन, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये चीज़ हुआ है, तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है, तो हाइपरकैलेमिया। प्रेशर बाय द अपर एंड ऑफ क्रस्ट मे कॉज इंजरी टू द, प्रेशर बाय द अपर एंड ऑफ द क्रस्ट बाय कॉज इंजरी टू द, तो एक्सिलरी नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए कौन सा होगा। प्रेशर पड़ता है बाय द अपर एंड ऑफ द क्रस्ट के जब ऊपर अपर प्रेशर पड़ता है तो इंजरी के कारण हो सकते हैं, क्या इंजरी कहाँ पे इंजरी हो सकती है, एक्सिलरी नर्व पे, लॉन्ग थोरेसिक नर्व पे, मीडियन नर्व पे, अल्नर नर्व पे। तो इसका सही आंसर होगा ए, एक्सिलरी नर्व पर। क्वेश्चन नंबर 28, ए पेशेंट विद ट्यूबरकुलोसिस, ए पेशेंट है विद ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, हु इज ऑन आयोनाइज्ड पर है, आयोनाइज्ड थेरेपी पर है, शुड आल्सो बी एडमिनिस्ट्रेटेड, शुड आल्सो बी एडमिनिस्ट्रेटेड, उसे क्या एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, राइबोफ्लेविन, थायमीन, निकोटिन एक्सिड, पैराडॉक्सिन। ए पेशेंट विद ट्यूबरकुलोसिस हु इज ऑन आयोनाइज्ड थेरेपी शुड आल्सो बी एडमिनिस्ट्रेड, क्या एडमिनिस्टर करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, आयोनाइज्ड थेरेपी पर भी है, तो क्या एडमिनिस्टर करेंगे, तो इससे करेंगे पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है डी, पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन एडमिनिस्टर करेंगे। 29 क्वेश्चन देख लीजिए, ए क्लाइंट इज रिकवरिंग, ए क्लाइंट इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलियोस्टोमी, क्लाइंट जो है रिकवरिंग पर है इलियोस्टोमी से, दैट वाज परफॉर्म करता है टू ट्रीट इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, परफॉर्म करता है ट्रीट के लिए इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज की ट्रीट के लिए परफॉर्म करता है। ड्यूरिंग डिस्चार्ज के दौरान टेक्निक फॉर द क्लाइंट, टीचिंग फॉर द क्लाइंट, टीच कर ड्यूरिंग डिस्चार्ज, टीचिंग फॉर दिस क्लाइंट, द नर्स शुड टीच ऑन, डिस्चार्ज के दौरान नर्स टीच करती है क्लाइंट को, तो क्या टीच करती है, इंक्रीजिंग फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, बियरिंग एन एप्लियंस पाउच ओनली एट बेड टाइम, कंज्यूमिंग ए लो प्रोटीन हाई फाइबर डाइट, टेकिंग ओनली इंटेरिंग कोटेड मेडिसिन। मतलब द नर्स शुड ऑन टीच ऑन, किसके आधार पर टीच करती है, क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके आधार पर, increase fluid intake to prevent dehydration, bearing an appellants pouch only at bedtime, consuming a low protein high fiber diet, teaching only enteric coated medicine। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा ए, इंक्रीजिंग फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा देना है किसको रोकने के लिए, डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए, तो इसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है 36,
बाथ इज गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सिट बाथ दिया जाता है किसके लिए? अपेंडेक्टोमी के लिए, हेमोरोडक्टोमी के लिए, कोलिसाइटोसिस्टोक्टोमी के लिए, मेस्टाटॉयडेक्टोमी के लिए। किसके लिए दी जाती है? सिट्ज बाथ दी जाती है हेमोरोडक्टोमी के लिए। आंसर बी सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सही है बी, हेमोरोडक्टोमी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपको इससे आगे के क्वेश्चन कराएंगे और इसी तरह हमारे क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। एम्स, नॉर्सेट, DSSB, RML सभी परीक्षाओं के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन कराऊंगा, सभी परीक्षाओं के लिए। ऐसा क्वेश्चन नहीं जाएगा जो फंसेगा नहीं। बिल्कुल आप हमारे वीडियो देखते रहिए और क्वेश्चनों को आप लिखते रहिए, या फिर हम आपको PDF देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाना, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप हमें कमेंट करके बताना, तभी हम आपको PDF भेज देंगे एक एक करके, वीडियो बाय वीडियो। उसके लिए हमको आप पे करना होगा कुछ रुपए। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आगे कुछ देखेंगे। अभी मैं कल आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ, मैथ पढ़ाऊँगा, मैथ की वीडियो डालूँगा, नॉन नर्सिंग की, मैथ के भी डालूँगा, रीजनिंग के भी डालूँगा, और उसके बाद तो इंग्लिश के भी डालूँगा, GK के भी डालूँगा। सारी वीडियो आपके मिलती रहेंगी, अपडेट रहना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप नर्सिंग में सिलेक्शन होने के लिए बेफिक्र रहिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए बस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।